हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो केवीएस ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस वीडियो के माध्यम से मेरा मेन ऑब्जेक्टिव आपको यही बताने का है कि केवीएस में क्या चल रहा है, आपको थोड़ा सा यहाँ से आइडिया होगा। तो केवीएस ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डेट देख पा रहे होंगे 27/3/2024। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस चीज़ का ये नोटिस है और क्या है सारी डिटेल्स इसमें। तो मैंने वीडियो के माध्यम से पहले ही आपको बता दिया था कि केवीएस में अभी क्या चल रहा है। तो ट्रांसफ़र प्रोसेस, ट्रांसफ़र और प्रमोशन, ठीक है, जो टीचर्स हैं जिन्होंने अपना टर्म ड्यूरेशन जो है वो पूरा कर लिया है 4 से 5 साल का, उनका होता है ट्रांसफ़र, उनका होता है प्रमोशन, उसी से रिलेटेड एक्टिविटी चीज़ें हो रही हैं केवीएस में। तो ये जो नोटिस है ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि केवीएस ने भले नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया कि हम स्ट्रिक्टली आपको वो कर रहे हैं कि आपको ज्वाइन करना है 7 मार्च तक के पहले आपके जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी, जिनका ट्रांसफ़र प्रमोशन हुआ है। लेकिन अंदर देखिए, अंदर चीज़ें मैंने आपको कहा था कि अंदर की चीज़ें कुछ और होती हैं। देखिए, अभी ये ट्रांसफ़र प्रोसेस का है, एक सुप्रीम कोर्ट का मामला था, इन्होंने किया था, तो उसका जजमेंट आया हुआ है। ठीक है, 19/3/2024 पास्ड बाय द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP नंबर व्हेन द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट कंसर्न टीचर्स टोटल 1455 इन नंबर्स विल बी गिवन ऑप्शन एज पर एज द प्रपोज्ड प्रोसेस। तो भाई कुल सब टीचर्स थे, उन्होंने कंप्लेन किया था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जो हमारी पोस्टिंग है, हमारा जो हमें ऑप्शन देना मिलना चाहिए, ठीक है, हमें ऑप्शन मिलना चाहिए स्टेशंस का, हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ स्टेशन पे एटलीस्ट हमको 3 से 4 ऑप्शन मिलने चाहिए और फिल करें, उसी के अकॉर्डिंग हमारे ट्रांसफ़र प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। देखिए प्रपोज प्रोसेस क्या है, आइए इसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो द अवेलेबल वैकेंसीज एज ऑन 31/1/2024 विल बी डिस्प्लेड टू ऑल कंसर्न थ्रू केवीएस वेबसाइट। द टीचर्स विल बी गिवन ऑप्शंस फॉर बीइंग पोस्टेड in a station other than from the station from where they were transferred original KVs। तो भाई देखिए, इसमें जो 31/1/2024 को वैकेंसीज थी वो केवीएस की वेबसाइट पे शो हुई थी। तो टीचर को जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे कि स्टेशन चॉइस करने के ऑप्शन दिए जाएंगे, वो ऑलरेडी जहाँ पर हैं उससे उसको छोड़ के। ठीक है, ये चीज़ है। द 3 चॉइसेस, देखिए मैंने कहा 3 चॉइसेस मिलेंगे। द 3 चॉइसेस ऑफ स्टेशन फ्रॉम एमंग द आइडेंटिफाइड एम्प्लॉइज आउट ऑफ दोज हु वर ट्रांसफर्ड इन सितंबर 2022 में बी कलेक्टेड थ्रू डेडिकेटेड ईमेल आईडी डली साइंड बाय कॉपी ऑफ बाय द एम्प्लॉय कंसर्न एंड काउंटर साइंड बाय हिज हर कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो जो 3 चॉइसेस है स्टेशन के, जो आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयड है उनमें से जिनका ट्रांसफ़र 2022 में, ठीक है, जिनका ट्रांसफ़र 2022 में होना था, तो उनका ईमेल के थ्रू चीज़ें रिसीव करिए। कंट्रोलिंग ऑफिसर का भी इसमें सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें। ठीक है, थर्ड क्या है, द प्रायोरिटी विल बी अथॉरिटी ऑफ सीनियरिटी ऑफ ईच इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। देखिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि आप पहले ज्वाइन करिए। क्यों ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपका सीनियरिटी बेसिस काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो अब आपको यहाँ पे सीनियरिटी बेसिस पे क्या है, आपको प्रायोरिटी मिल जाती है। ठीक है, तो जो सीनियरिटी के बेसिस पे आपको प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, बिना जेंडर, ऐसा नहीं कि मेल फीमेल के, सीनियरिटी बेसिस पे। इन केस ऑफ टाई सेम ऑफ DOB फीमेल्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। अगर डेट ऑफ बर्थ मैच करता है तो फीमेल जो है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। दैट on receipts of choices that will be given the process of posting the employees shall be effected within 4 weeks। तो देखिए इन्होंने कहा कि भाई जहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको मिलेगी, प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग में, वहाँ पर आपको 4 वीक के अंदर वो इफेक्ट होना चाहिए। मतलब आप 4 वीक के अंदर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और अपना काम चालू कर दीजिए। ठीक है, all pending cases will be dropped in terms of the orders to be passed by the Honorable Supreme Court and further enlargement of option will not be entertained thereafter। तो देखिए पूरा केसेस जो है वो सॉल्व हो चुका है, ये चीज़ें बोली हैं। तो इन द व्यू ऑफ above and with a view of implemented and above proposal as approved by the Honorable Supreme Court of India, 1455 members who had been transferred are being given 3 options to choose from the vacancies that existed as on 31/1/2024 and communicated by the respective ROs which is published herein for the employees। तो भाई उनको 3 चॉइस मिलेगा। ठीक है, तो द एम्प्लॉय कवर्ड वुड बी हु वर ट्रांसफर इन सितंबर 2022 वाई ट्रांसफर ऑर्डर इतना। तो ये सारी चीज़ें आपके काम की नहीं है। दिस टीचर्स आर रिक्वायर्ड टू गिव ऑप्शंस विद इन 6/4/2024 5:30। तो 6 अप्रैल, ठीक, 6 अप्रैल तक इनको क्या ऑप्शन दे देना है, ठीक, थ्रू द डेडिकेटेड ईमेल के थ्रू से। ठीक है,
चॉइसेस सबमिटेड टू एनी अदर ईमेल, मतलब अगर आप किसी और ईमेल पे चॉइसेस फिल करते हो तो नहीं मान्य होगा। नो एक्सटेंशंस, देखिए मैंने कहा ना आपको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशंस चीज़ों को दे रहे हैं लोगों को, मैंने कहा मैं सच चीज़ें बोलता हूँ आपके सामने, इधर उधर की चीज़ें नहीं बोलता। इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि अब कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें इनक्लोजर क्या है, फॉर्मल फॉर सबमिशन ऑफ चॉइसेस स्टेशंस वैकेंसी सबमिटेड बाय आरओज ट्रांसफ़र ऑर्डर, ठीक है, 13/9/2022 एंड 16/9/2022, ठीक है, ये 2022 का मामला है। तो देखिए ये है आपका फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ चॉइस स्टेशंस। आप ये देखिए इस फॉर्मेट में आप 3 स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिनका ट्रांसफ़र होना है। आप अपना नेम, एम्प्लॉय कोड, ये सारी चीज़ें लिख के, ये देखिए वैकेंसीज आर रिपोर्टेड बाय रीजनल ऑफिसेज, जो रीजनल ऑफिसेज पे जहाँ पे ट्रांसफ़र होना था वहाँ पे जो वैकेंसीज थी, और स्टेशन कोड, स्टेशन नेम, नेम ऑफ रीजन और वैकेंसी कहाँ पे कितनी थी, ये सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे दी गई हैं 1455 टीचर्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, पूरा 51 पेज का है भाई। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से बस ये आइडिया लीजिए कि चीज़ें जो थी वो आपके सामने प्रस्तुत की गई। ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैंने कहा था इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है, और कोर्ट में कुछ मामले पेंडिंग थे जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जाके थोड़ा सा मामला घूमेगा वेटिंग और रिवाइज लिस्ट की तरफ। तो जय हिंद जय भारत। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।